दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th पोएम नंबर 3 रेन ऑन द रूफ पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड आंसर्स एमसीक्यूज, जो आपके आगामी परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ? रेन ऑन द रूफ कविता के कवि कौन हैं? ए W.B. इट्स, बी सुब्रमण्य भारती, सी कोट्स किन्नी या डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट? राइट आंसर है सी कोट्स किन्नी। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट लिसन? कवि क्या सुनता है? ए द स्वीट म्यूजिक ऑफ इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों की मधुर धुन, बी द स्वीट म्यूजिक ऑफ पियानो, पियानो के मधुर धुन, या सी द स्वीट म्यूजिक ऑफ रेन ड्रॉप्स, वर्षा के बूंदों की मधुर धुन, या डी ऑल ऑफ दीज, ये सभी? राइट आंसर है सी द स्वीट म्यूजिक ऑफ रेन ड्रॉप्स। नेक्स्ट है, वेयर डज द पोएट्स मदर लिव? कवि की माँ कहाँ रहती है? ए इन अ टाउन, शहर में, बी इन अ विलेज, गाँव में, सी विद द पोएट, कवि के साथ, या डी सी हैज़ डाइड, वह मर चुकी है? राइट आंसर है डी सी हैज़ डाइड। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट्स माइंड रेपिटेडली? वह कौन सी स्मृति है जो कवि के मन में बार बार आती है? ए हिज मदर, अपने माँ की याद, बी हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों की याद, सी हिज सिबलिंग्स, अपने भाई बहनों की याद, या डी इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ए हिज मदर, उसे अपने माँ की याद बार बार आती है। नेक्स्ट है, वेयर इज़ द रेन मेकिंग अ नॉइस? बारिश कहाँ शोर कर रही होती है? ए इन द रूम, कमरे में, बी इन द गार्डन, बागीचे में, सी ऑन द रूफ, छत पर, या बी ऑन द टेबल, मेज पर? दोस्तों, इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट टिंकल्स ऑन द सिंगल्स? छत की टाइल्स पर क्या झंझनाहट होती है? ए रेन ड्रॉप्स, वर्षा की बूंदों की, बी हेलस्टोन, ओलावृष्टि की, सी ब्रास बेल्स, पीतल की घंटियों की, या डी सिल्वर बैंगल्स, चांदी के चूड़ियों की? यहाँ राइट आंसर है ए रेन ड्रॉप्स, वर्षा के बूंदों की। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ब्लिश फॉर द पोएट? कवि के लिए आनंद क्या होता है? ए बाथिंग इन द रेन, बारिश में नहाना, बी गेटिंग अ लॉट ऑफ मेमोरी, बहुत सारी यादों को जमा करना, सी गोइंग टू ऑफिस इन अ रेन, बारिश में ऑफिस जाना, या डी लाइंग ऑन द बेड इन अ जॉयफुल मूड, आनंदित मन के साथ बिस्तर पर लेटे रहना? यहाँ राइट आंसर है डी लाइंग ऑन द बेड इन अ जॉयफुल मूड। नेक्स्ट है, व्हाट हॉन्ट्स द पोएट इन द पोएम? कविता में कवि को क्या सताता है? ए हिज फ्रेंड्स, उसके मित्र, बी साउंड ऑफ रेनफॉल, वर्षा की आवाज़, सी हिज मदर्स मेमोरी, उसकी माँ की याद, या डी इनमें से कोई नहीं, नन? कवि को उसकी माँ की याद बहुत सताती है, इसलिए राइट आंसर है सी हिज मदर्स मेमोरी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फेवरेट एक्टिविटी ऑफ द पोएट ड्यूरिंग रेनी सीजन? बारिश के मौसम में कवि की पसंदीदा गतिविधि क्या होती है? ए लिसनिंग टू द म्यूजिक, संगीत सुनना, बी ईटिंग स्नैक्स, चटपटा खाना, सी रोमिंग ऑन द रूफ, छत पर टहलना, डी लाई ऑन द बेड एंड लिसन टू द पिटर पटर साउंड ऑफ रेन, बिस्तर पर लेटकर बारिश की बूंदों की पिटर पटर आवाज सुनना? राइट आंसर है डी लाई ऑन द बेड एंड लिसन टू द पिटर पटर साउंड ऑफ रेन। नेक्स्ट है, विच मेमोरी ऑफ द पोएट आर रिवाइव्ड विद द पीटर पटर साउंड ऑफ रेनफॉल? बारिश की बूंदों की पीटर पैटर आवाज़ से कवि की कौन सी याद पुनर्जीवित हो जाती है? ए कॉलेज डेज, अपने कॉलेज के दिनों की, बी यंग एज, अपने जवानी के दिनों की, सी ऑफिस डेज, अपने कार्यालय के दिनों की, या डी चाइल्डहुड मेमोरीज, अपने बचपन की यादों की?
राइट आंसर है डी, चाइल्डहुड मेमोरीज। नेक्स्ट है व्हाट रिवाइव्स द स्वीट मेमोरीज इन द पोएट्स माइंड। कवि के मन में मीठी यादें क्या ताज़ा करती हैं? ए, बिजी शेड्यूल्ड, बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम। बी, डेली रूटीन, दैनिक दिनचर्या। सी, रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ, छत पर वर्षा की बूंदों का गिरना। या डी, नन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है सी, रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन रूफ। आगे नेक्स्ट है व्हाट डज स्टारी अफेयर्स मीन्स। स्टारी अफेयर्स का क्या अर्थ होता है? प्लेस वेयर स्टार्स आर बोर्न, वह स्थान जहाँ पर तारों की उत्पत्ति होती है। बी, स्काई फिल्ड विथ स्टार्स, तारों से भरा हुआ आकाश। सी, स्टार ग्रुप्स इन द स्काई, आसमान में तारों का समूह। या डी, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। राइट आंसर है सी, स्टार ग्रुप्स इन द स्काई। नेक्स्ट है व्हाट वीप्स इन रेनी टीयर्स, बरसात के आंसुओं में कौन रोता है? ए, पोएट, कवि। बी, डार्क क्लाउड्स, अंधेरे घने बादल। सी, पोएट्स मदर, कवि की माँ। या डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है बी, डार्क क्लाउड्स। आगे नेक्स्ट है व्हाट डज द टिंकल केम एन इको, ध्वनि की गूंज किसे प्रतिध्वनित करती है? ए, हार्ट, हृदय को। बी, माइंड, मन को। सी, स्टोमक, पेट को। या डी, नन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ए, हार्ट, हृदय को। आगे नेक्स्ट है व्हाट आर सिंगल्स, इस कविता में सिंगल्स क्या होता है? ए, विंडो फ्रेम, खिड़की का फ्रेम। बी, वॉल, दीवार। या सी, टाइल्स ऑन द रूफ, छत पर लगे खपड़े जिसे टाइल्स कहा जाता है। या डी, नन। राइट आंसर है सी, टाइल्स ऑन द रूफ। नेक्स्ट व्हाट डज कॉटेज चैम्बर मीन्स, कुटीर कक्ष का क्या अर्थ होता है? ए रूम इन कॉटेज, झोपड़ी में एक कमरा। बी, अ सेपरेट बिल्डिंग नेक्स्ट टू द कॉटेज, झोपड़ी के बगल में एक अलग इमारत। सी, टाइप ऑफ अ बेड, एक प्रकार का बिस्तर। या ऑल ऑफ दिस, ये सभी। राइट आंसर है ए, रूम इन द कॉटेज, ऑप्शन ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।